सोचिए, एक ही समाज लेकिन दो अलग अलग रास्ते। एक इंसान जिसे सोशल मीडिया पर लोग खतरनाक और रॉयल कहते हैं, दूसरा जो बिना किसी दिखावे के हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर जानवरों की रक्षा करता है। आज हम उस सच्चाई को सामने लाने वाले हैं जिसे देखकर आपकी पूरी सोच बदल सकती है। क्या बंदूक उठाना बहादुरी है? क्या हथियार को मौत के सामने खड़े रहकर एक असली हिम्मत के रूप में आपको दिखाना जरूरी है? तो यही चीज सोशल मीडिया पर जब आप गैंगस्टर्स के सामने दिखाई देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। स्टाइलिश लगता है, महंगी गाड़ियां, रॉब, बैंक बैलेंस, बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बजता है, लेकिन असल जिंदगी में जो चमक सिर्फ आपको दिखाई देती है वो हकीकत में एक अंधेरा रास्ता है, सुरंग जैसा दिखाई देता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। आगे मौत, पीछे जेल, और इसी अंधेरे के बीच एक ऐसा इंसान भी है जो हजारों की जान बचाकर लड़ाई लड़ रहा है। कहानी शुरू होती है राजस्थान के उस इलाके से जहां बिश्नोई समाज प्रकृति को भगवान मानता है, जहां पेड़ पौधे और जानवरों की रक्षा करना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक धर्म माना गया है। इसी समाज से आते हैं अनिल बिश्नोई, एक साधारण इंसान लेकिन असाधारण हिम्मत के साथ। उन्होंने कोई बड़ी डिग्री या शोहरत के लिए नहीं की, बल्कि अपने विश्वास के लिए रास्ता चुना। सोचिए, रात के 2 बजे हो, चारों तरफ घना अंधेरा हो और आप अकेले हो अपनी पुरानी बाइक में 30 किलोमीटर दूरी शिकारियों के पीछे पीछे चल रहे हो। सामने ऐसे लोग हो जिनके हाथ में बंदूक हो और तेज धार वाले चाकू हो। आप खाली हाथ हो। एक बार तो शिकारियों ने उनकी कनपटी पर बंदूक तक तान दी थी, पर उसी पल में कोई इंसान पीछे हट सकता था और कुछ इंसान भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ ही साथ समाज के साथ बेजुबान जानवरों की जान बचाना मुनासिब समझा। आज तक वो लगभग 300 से ज्यादा शिकारियों को पकड़वा चुके हैं, 10,000 से ज्यादा जानवरों की जान बचा चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने खुद पैसे इकट्ठा करके 66 पानी के कुंड बनवाए। जैसे सुना होगा राजस्थान में जो है पानियों की कमी होती है, उन्होंने बावड़ियाँ बनवाई और उन बावड़ियों को टैंकर से भरा ताकि जीव जंतु जो है पानी पी सके, ताकि रेगिस्तान में जानवर प्यास से ना मरे। ये काम किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये काम फिल्म की सीन की तरह नहीं दिखाया गया है, ये असली और बहादुरी भरा है। जहां कोई कैमरा नहीं गया, कोई तालियां नहीं बजी, लेकिन इंसान ने फिर सही काम किया और आज वो गुमनाम है। अब जरा दूसरे रास्ते पर चलने वाले लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सुनते हैं। एक ऐसा नाम जो आज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। शुरुआती दौर में कॉलेज की राजनीति से वो उठा, धीरे धीरे नाम शोहरत हासिल की, अपराध की दुनिया में बदल गया, लेकिन पूरा रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड भरा पड़ा। उस पर हत्या, फिरौती, आर्म्स डील और कई गंभीर मामले दर्ज है। लेकिन सोशल मीडिया आपको इसका पूरा चेहरा दिखाती है, जहां उसे सिस्टम का बाप कहा जाता है, जहां लोग उसकी लाइफ को रॉयल मानते हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। दुनिया गैंग वॉर की दुनिया मानी जाती है, जहां हर दिन कोई ना कोई दुश्मन आपका इंतजार कर रहा होता है। आपने कई नाम सुने होंगे, जैसे दविंदर बबिहा, अंकित भादु, जितेंद्र योगी। ये सब कभी ना कभी इस दुनिया के बड़े चेहरे रहे हैं, ये बड़े नाम रहे हैं। इनका नाम सोशल मीडिया में बेशुमार दिखाई देता है, लेकिन आज कोई भी आज़ाद नहीं है दोस्तों। ज़्यादातर लोग तो पुलिस एनकाउंटर कर दिए गए, मारे गए, और ज़्यादातर लोग जेल के अंदर ही उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई। ये है उस रॉयल लाइफ की असली कीमत। और यहीं पर कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है, जब अंकित भादु एक एनकाउंटर के द्वारा मारे जाते हैं तो उनके पिता ने उनकी लाश तक लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे जैसा मत बनना वरना अंजाम यही होगा। सोचिए, एक पिता अपने बेटे को अपनाने से भी इनकार कर देता है। इससे बड़ी जिल्लत क्या हो सकती है?
गैंगस्टर की जिंदगी बाहर से जितनी ज्यादा चमकीली दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही खोखली नजर आती है। ना कोई आजादी, ना कोई सुकून, हर पल मौत का डर, हर पल खतरा। वो ना खुलकर जी सकते हैं, ना ही परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। ये कोई जिंदगी है? नहीं, ये बस एक चलती फिरती कैद है। अब सबसे जरूरी सवाल, कुछ लोग ऐसे गैंगस्टर की तुलना शहीद भगत सिंह से करते हैं, लेकिन ये तुलना सही है? आप बिल्कुल विचार करके कमेंट करके बता सकते हैं। भगत सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज को समर्पित कर दी थी। उनका चेहरा सामने वाले लोगों से जोड़कर, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से जोड़कर लिया जाता है। आज समाज में आप क्या देखते हैं? समाज में ये देखते हैं, समाज में लोगों की सोच ये होती है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा तो हो, लेकिन पड़ोस में हो। उन्होंने कभी बेगुनाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने कभी डर का व्यापार नहीं किया, लेकिन गैंगस्टर करते हैं। वो लोग को डराते हैं, उनसे पैसा भी वसूलते हैं, मासूम परिवारों को जिंदगी उनकी बर्बाद भी कर देते हैं। क्या इन दोनों की तुलना करना सही है या बिल्कुल नहीं? आज युवा गैंगस्टर कल्चर एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है, क्योंकि उसे फिल्मों और सोशल मीडिया में ग्लैमर सा दिखाई देता है। लेकिन ये ग्लैमर एक जाल हो सकता है, ये ऐसा जाल जिसमें फंसकर इंसान अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर देता है। अगर आपको किसी से प्रेरणा लेनी है तो उस इंसान से लीजिए जो समाज के लिए कुछ कर रहा हो। नाम है अनिल बिश्नोई। लोगों के लिए, समाज के लिए और जीव जंतुओं के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर के सही के लिए खड़े हुए, और पुलिस अफसरों को भी इन पर गर्व होता है, समाज को भी इन पर गर्व होता है, और साथ साथ अपने परिवार को भी इन पर गर्व होता है। बिना किसी डर के अकेले खड़े रहे। साथ ही साथ हम यहाँ देखते हैं काफी जानवरों की इन्होंने जान बचाई। समाज को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने अपने लिए बड़े कदम उठाए। तो अब फैसला आपके हाथ में है, असल जिंदगी कौन सी अच्छी है? वो जिंदगी जो बंदूक के दम पर लोगों को डराता है, या वो जिंदगी जो बिना हथियार लिए जीव जंतु और लोगों की रक्षा करता है? सोचिए, खुद से पूछिए, आप किसे अपनाना पसंद करेंगे? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है तो इसे दूसरे तक जरूर शेयर करें और दूसरे तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कभी कभी एक सही कहानी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।